नमस्कार, मैं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। एएसजी नेत्र चिकित्सा शिविर के तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता आशीष अग्रवाल के वार्ड 38 में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र से संबंधित 5 अन्य डॉक्टर और उनके सहयोगी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नेत्र शिविर में 250 से अधिक आदमियों का नेत्र जाँच किया, जो बिल्कुल निःशुल्क, और डॉक्टरों ने मुफ्त में आंखों का चेक कर सलाह और हॉस्पिटल में जांच के लिए मुफ्त कूपन भी दिए। एएसजी ने नेत्र के चिकित्सा के मैनेजर नीरज कुमार ने कहा कि इस संस्था में सारे काम बहुत ही सिस्टम से होता है और यह बहुत दूर से लोग नेत्र का उपचार कराने के लिए आते हैं और अच्छे डॉक्टर और बहुत सारे मशीन जो नेत्र को जांच करने के लिए रखा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत ही सस्ती इलाज इस हॉस्पिटल में होता है, मात्र 350 रुपये ही फीस रखा गया है, जिसमें इन्होंने जो व्यवस्था दिया है बैठने का और एसी का, पानी और ज़्यादा गर्मी होने पर नींबू का सेवन भी हम लोग कराते हैं। तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क संवाददाता प्रवीण कुमार। एएसजी हॉस्पिटल जो है उत्तर बिहार का मतलब कि नाम कमाए हुए है और बहुत से पेशेंट को आपने आँख संबंधित मतलब कि रोग को ठीक किया है। और अभी मतलब कि जैसे शिविर लगाते हैं हर साल, मतलब कि जैसे जगह जगह मतलब प्रखंडों में शिविर लगा कर मतलब उनका इलाज करते हैं, निःशुल्क सेवा मतलब कि देते हैं सब चीज़ें। तो ये सेवा करने की जो ये हॉस्पिटल की कब से ये भावना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि एएसजी नेत्र चिकित्सालय जो है ये केवल उत्तर बिहार में नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी, नेपाल में हमारा सेंटर है, युगांडा में हमारा सेंटर है। तो हमारे 40 से ऊपर सेंटर तो केवल हिंदुस्तान में, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये केवल बिहार का नहीं है, ये बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। एएसजी नेत्र चिकित्सालय 2005 से स्थापित हुई है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और 2005 से जगह जगह पे नए नए सेंटर्स लगातार खुलते रहे हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर 2013 के अंतिम महीने में जाकर के यहाँ एएसजी नेत्र चिकित्सालय स्थापित हुआ था और तब से लगातार हम अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में मतलब कि आँख की रोशनी जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे को आँख में चश्मा, क्यों ऐसे मतलब कि आँख का रोशनी में जा रहा है बच्चों को? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। खास करके कोविड का जो दौर आया, उस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई। इसके अतिरिक्त जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों पे समय नहीं दे करके वो सीरियल देखने में या मोबाइल पे अपना समय लगाते हैं, बच्चे भी वही करते हैं। तो लगातार आंखों पे उनका प्रेशर बढ़ता जाता है, ये एक समस्या है। दूसरी चीज ये है कि खान पान में खास करके बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर जो हेल्दी फूड्स हैं, बच्चे वो नहीं खाना चाहते, बच्चे उससे दूर भागते हैं और पेरेंट्स उसको खिलाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वो सप्लीमेंट फूड, कम्प्लीमेंट फूड दे करके उनका काम चला देते हैं। तो इन वजहों के कारण भी आंखों की रोशनी कम हो रही है, बच्चों में समस्या हो रही है। अभी देख रहे हैं कि बहुत से आदमी को मतलब कि नहाने के बाद में मतलब कि आंख लाल हो जाना, फिर किसी को देखते हैं कि सो के उठते हैं सुबह में तो आंख लाल हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? ये सामान्य है और ये बताया जाए कि एएसजी का जो है शिविर बराबर लगता है और आंखों का मतलब कि इलाज आप करते हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और आशीष जो अग्रवाल जी हैं, समाज सेवी भी हैं और भाजपा के मतलब कि नेता हैं वरिष्ठ, और उनके आवास पर मतलब कि जो से शिविर लग रहा है। और विगत कितने सालों से मतलब कि आप लोग मतलब ये शिविर लगा के इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि एएसजी मुजफ्फरपुर में जो आई है वो 2013 में और लगभग इस दिसंबर में हम लोग 9 साल पूरा कर रहे हैं। मार्केटिंग के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, मैं तो नया हूँ, मार्केटिंग के जो भी पुराने से एग्जीक्यूटिव हैं उनका मेन मोटो ये होता है कि हम लोगों तक जाएँ, वहाँ पे कैंप लगाएं। तो जनरली क्या होता है कि आप बहुत जगह गया हूँ या फिर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो कि आँखों में प्रॉब्लम आती है, लोग इग्नोर करते हुए चले जाते हैं कि अच्छा चलो आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी होता है, ऐसा नहीं होने के कारण। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि अच्छा मैं तो जाने वाला था, अच्छा हुआ कैंप आ गया, मैं दिखा दिया। तो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है कि चलो भैया मेरे को चश्मे का नंबर आ गया है, चश्मा फेल है। किसी को मोतियाबिंद दूसरा या तीसरा ग्रेड होता है, स्टेज होता है ना।
तो वैसी चीज़ों में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिफ्रेक्शन और AR करते हैं, तो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। लोग प्रॉब्लम ले करके घर में बैठे रहते हैं, इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम को आप लेकर के बैठे, किसी भी डॉक्टर से मिलिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाइए, क्योंकि आँख वाला अभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी में मतलब कि जो है जो छोटे छोटे बच्चे को मतलब कि आँख में चश्मा, मतलब कि उसकी रोशनी क्यों जा रही है बच्चों में? जनरली आप जान रहे हैं टेक्नोलॉजी हाई हो गया, आप इस वीडियो को बना रहे फ़ोन से ही, तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं स्क्रीन गैजेट से घिरे हुए हैं, और बच्चों में ये आदत जो लग जाना है ना, बहुत कम एज से लग जाता है। उस समय से हमारे आँखों को वो मतलब प्रॉब्लम देते रहता है, और हम उसका मतलब जैसे होता है कि जब आप फ़ोन देख रहे हैं तो लाइट ऑफ करके नहीं देखना है ना, और बच्चे को दे दिया है तो बच्चे को जो फ़ोन देते हैं तो उसमें नाइट विज़न ऑन, आई सेफ्टी ऑन, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो ऑन करके देखते हैं, तो आँखों में मतलब प्रेशर कम पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हम नहीं ध्यान देते, जिसके कारण से आँखों में प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगे हैं। बच्चे को चश्मा लगने लगे हैं। ओल्ड एज वाले को पहले मोतियाबिंद हुआ करते थे, अब देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी को भी मतलब ये शिकायत आ रहा है। इग्नोर करना, जब आपके पास चश्मे का नंबर आ गया कि चलो 0.50 है, 1 है, या फिर जो भी हो प्लस माइनस में, तो आप चश्मा कंटिन्यू नहीं करते हैं, और वो चीज़ें जब आप कंटिन्यू नहीं करते हैं तो क्या होता है कि नंबर आपका तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगता है, और एक समय आता है जब आपको मोतियाबिंद हो जाता है। तो ये एक रीज़न है, आप इग्नोर कर देते हैं, या फिर समय समय पे आप 1 साल 6 महीना पे अगर आपको भी प्रॉब्लम आई है तो वो समय समय पर चेकअप करा रहे हैं, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आने से पहले आपको पता चल जाएगी, लेकिन ऐसा लोग करते ही नहीं। बहुत से देख रहे हैं कि बाइक चलाने वाले को अक्सर मतलब कि जो है से कीड़ा आँख में पड़ जाता है, और उसको हाथ से मलने पर मतलब कि आँख लाल हो जाता है, आँख मतलब डैमेज होने लगती है। इनसे क्या अपील करना चाहते हैं? डेफिनेटली जब भी आप बाइक पे चल रहे हैं, एक ही सजेशन हमारी तरफ से होगा कि आप हेलमेट का शीशा गिराएं। बहुत लोग हेलमेट पहने हुए लेकिन शीशा ऊपर है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कीड़ा लगता है बहुत तेज़ी से लगता है, और तेज़ी से लगने के बाद हम मैल लेते हैं, मतलब उसको स्क्रैचेस करते हैं, तो कीड़ा वहाँ छूट जाता है और वो फिर आँखों को लाल कर देता है। इस कंडीशन में आपको बाइक के ऊपर जब भी चढ़े तो आप शीशा ग्लास है जो आपका हेलमेट का वो गिरा करके चले, लेकिन फिर भी अगर पड़ जाता है तो रुक करके उसको हल्के से धीरे धीरे करके निकालना है, रुमाल वगैरह अगर आपका है कॉर्नर बना करके तो वो करना है, और एक ड्रॉप रखना है। एक ड्रॉप जनरली आता है कि धूल गर्दा कचरा जो भी मार्केट में रहते हैं, घूमते हैं बाइक्स पे हो या फिर मार्केट में रहते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल ड्रॉप आता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज करके, ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन के बहुत सारे दवा हैं। ये दवा आप रखिए, जब भी आँख लाल हो, धूल गर्दा पड़े, दिन भर में आपको 4 बार डालना है, आँख नमी रहेगी, धूल गर्दा कचरा बाहर रहेगा, इस तरह की चीज़ें होता है, तो उससे आप बच सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी रहेगा। अभी धूप का समय है साथ ही, अभी किस चीज़ से मतलब कि बचना चाहिए? बिल्कुल, जब भी आप धूप में निकले तो सन ग्लास पहन के निकले, बिना सन ग्लास के निकलते हैं तो आँखों को थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इस तरह के शिविर लगाते रहते हैं, जो समाज सेवी है, वार्ड पार्षद सदन मुखिया हो या फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, और भी बहुत सारी जगह लगाते रहते हैं, बराबर लगते रहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी लोग इस तरह का लगाना चाहें, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं लगाने के लिए, और जो जिनको आँखों में प्रॉब्लम है उनसे हम यही कहेंगे कि आप रेगुलर चेकअप में रहिए अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है। सावन पर्व आ रहा है, महीना चल रहा है, अभी क्या शुभकामना देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो सभी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मतलब सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग भोले बाबा को मानते हैं, ये कहने की बाबा नगरी है, मुजफ्फरपुर हमारा गरीब स्थान धाम है, तो सभी को शुभकामनाएं देंगे कि बाबा जी हम लोगों को स्वस्थ रखें और तंदुरुस्त रखें, यही चीज़ कहना चाहिए। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रवि रंजन है, ASG में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव कैशलेस एंड TPM। आशीष अग्रवाल जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका आवास पर से कथी आँख में प्रॉब्लम रही, कथी आँख में दिक्कत रही? न बुझा रहा, कितना दिन से? साल भर से। तो हियाँ डॉक्टर साहब कथी बोलन? क्लिनिक पर आवे के हॉस्पिटल में? फिर बोले क्या हुआ? आपका मोबाइल आपका काम नहीं करता है? ना
फिर से पूछना होगा। हम पूछे, हाँ चलिए आप पूछिए। आइए भैया आप लोग इधर आइए। हाँ इधर आ जाइए, आ जाइए। जी जी, जो नेत्र हॉस्पिटल के तरफ से आज जो है से आँख के जांच के जो कर लिया शिविर लगल है, और आशीष अग्रवाल जो सामाजिक कार्यकर्ता है बराबर मतलब कि जो है से सेवा अपने के मोहल्ला में करे छन, सबकी करे छन, तो मतलब कि जो है से यहाँ फ्री में मतलब कि इलाज हो रही है अपने के। हाँ तो ये आँख के कथी बीमारी रही? बीमारी तो है जो साल भर से आँख से ना नजर पड़े, रोशनी कम है रोशनी साफ नहीं न है। और एकरा तो यहाँ कैसे पता चलक अपने के कि आशीष अग्रवाल जी के यहाँ मतलब कि जो से फ्री में यहाँ जांच हो रही है? आदमी से आशीष जी बुलावे गलन हाँ घर पर बुलावे गलन है कि आके इलाज हो के चलू फ्री में इलाज हो रहा है। हाँ अच्छा, आपने कहाँ से आली है? राम बंगलोर विमल बाबा गली वार्ड नंबर 35 नाम कथी है? भरत महतो। भरत मत आप पढ़िए बीच में आ जाइए। रेडी रेडी रेडी। ये बताओ कि अपने जो एएसजी जो है नेत्र हॉस्पिटल से आज जो है जांच हो रही है, आशीष अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं और बराबर मतलब कि जो अपने के कोरोना काल में भी अपने के वो राशन उसन मास्क उस ये सब बात देलन है, सारा चीज़ देलन है और काम करे छन मतलब कि जो है से सब चीज। तो उनका आवास पर मतलब घर पर मतलब जांच के आज जो टीम आयल है सब चीज कथी आँख में गड़बड़ी रह मोतियाबिंद है, यहाँ से ना ओ मोतियाबिंद है सब चीज़ डॉक्टर यही बतलन। तो ओकरा बाद में और हॉस्पिटल में आके मतलब वहाँ दिखावे के सब चीज और पैसों से ले लेना। अच्छा, फ्री सेवा। कथी नाम है अपने के? कथी नाम है? तारा देवी। और मतलब कि घर कहाँ है? बंगलामुखी मंदिर के पीछे। और वार्ड का नंबर 38 वार्ड। वार्ड नंबर